अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज मौजूद हूँ दोबारा जनानी पार्क लाहौर में। आप मेरे सामने एक परिंदा देख सकते हैं जिसे हाउस क्रो कहा जाता है और मकामी ज़ुबान में इसको उर्दू में कौवा कहा जाता है और जो इसका ज़ूलॉजिकल नाम है वो है कॉर्वस नैंडनेस। कॉर्वस व्यूवर्स, ये परिंदा वैसे तो बड़ा आम है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प किस्म का परिंदा है। पहले तो इसके मेन इकोलॉजिकल रोल की बात कर लेते हैं। बस थोड़ी दूर से इसकी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उड़ जाता है बार बार फिर। तो इसका जो इकोलॉजिकल रोल है वो बहुत अहम है क्योंकि ये ओमनीवोर है, ये सब कुछ खा जाता है। ये हर्बीवोरस जो फन पौधे हैं वो सब पे खा जाता है, पौधे वगैरह फन हो गए। ये जो है वो जानवरों को भी खा जाता है। ये स्कैवेंजिंग यानी मुर्दार को भी खाता है। ये जो है कचरा वगैरह जिस तरह चीनों की तरह ब्लैक आइड्स जो हैं वो भी खाता है, जो सब कुछ खा जाता है। ये मछलियाँ भी खा जाता है, बहुत कुछ ये खाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट परिंदा है इकोसिस्टम का और इसकी इसी तरह इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आती है क्योंकि ये सब कुछ खा जाता है। तो ये जो है इकोसिस्टम में बहुत बैलेंस जो है बनाए रखता है, जिसकी वजह से हुकूमत को जो है कुछ इस तरह करना नहीं पड़ता। तो अब ये परिंदा बड़ा दिलचस्प इसलिए भी है, अपनी जहानत के लिए मशहूर है। इसको सबसे अक्लमंद परिंदों में से एक कहा जाता है कौवे को। इसकी कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। पहले तो इसका जो नेटवर्क है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। यानी एक दरख्त पे कौवा बैठा है, उसने आपको देखा है, उसको ख़तरा महसूस हुआ है, वो आवाज़ें निकाल के अलर्ट करना शुरू कर देगा सबको। उसका जो साथ वाले दरख्त पे एक और बैठा होगा वो उसकी सुन के आगे जो है वो भी शुरू हो जाएगा। फिर एक एक करके जो है अगले से अगले दरख्त पे इस तरह ही पास करके पूरे एरिया के अंदर जो है ये अलर्ट इनका जारी हो जाता है। तो ये वार्निंग इस तरह जो है वो इनकी स्प्रेड हो जाती है। ये जो है इनका नेटवर्क बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और किसी परिंदे का आम तौर पे नहीं होता। ये बड़ा ज़हीन परिंदा है और इसके अलावा इसको आपको कभी भी तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको तंग करते हैं तो पहले तो ये इसकी जहानत की एक और एग्जांपल ये है कि ये शक्ल नहीं भूलता कभी आपकी मरते दम तक। फिर ये आपके बारे में जो है अपने जितने भी ग्रुप के दूसरे कौवे हैं उनको बताएगा, फिर इसके जो बच्चे होंगे उनको भी बताएगा, वो आगे बताएंगे आपको। इस तरह आपके ख़िलाफ़ जो है एक पूरी कॉलोनी बन जाएगी। ये आपको हमला करेंगे, आपका खाना चोरी करने की कोशिश करेंगे, ये चीखें मार मार के आपको बहुत परेशान करेंगे। ये बड़ी ऊंची ऊंची फिर चीखें मारते हैं, आपका सर दर्द कर देते हैं। तो इनको इसने तंग नहीं करना चाहिए। व्यूअर्स, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए पाकिस्तान में तो वो पंजाब में भी है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन गिनगिन बल्तिस्तान में नहीं है पाया जाता। और इसकी सबसे ज़्यादा आबादी तो उधर इस्लामाबाद में इसकी बहुत ज़्यादा आबादी पाई जाती है। इसके अलावा ये शहरों में आमतौर पर ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये था एक मुख्तसर सा तारुफ हमारे इस ज़हीन परिंदे का, हमारी शहरों का, जो आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत में बड़ा इम्पोर्टेंट परिंदा इकोसिस्टम का और इंतहाई दिलचस्प परिंदों में से एक भी है। लेकिन इसको टच वगैरह नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके फेदर्स में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं जिसके पर। अब इन्होंने मुझे देख लिया तो ये सारे उड़ के जा रहे हैं। इनकी नज़र भी बहुत तेज़ होती है। मैंने आपको बताया है कि ये बहुत दूर से देख लेते हैं खतरे को आते हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म को और ये उड़ के चले जाते हैं। बड़ा मुश्किल है इनको कैप्चर करना कैमरा में। हाँ, तुम इनके जो पर हैं उनमें बहुत ख़तरनाक बीमारियां होती हैं, तो इनको टच नहीं करना चाहिए, इनके पास नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा करीब इनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए क्योंकि ये हर तरह की ग़िज़ा भी खाते हैं, कूड़ा वगैरह और बहुत कुछ इस तरह का, मरी हुई मछलियाँ और इस तरह की हर चीज़ें खा जाते हैं। तो वो खा खा के इनके परों में भी उसका असर आना शुरू हो जाता है, तो कभी कभार बीमारियाँ भी लग जाती हैं इनके परों से। वैसे तो जो है अगर आप टच करेंगे तो लगती हैं, तो इनको टच नहीं करना चाहिए, ये ख़तरा बन सकता है। हमारे इकोसिस्टम का इंतहाई इम्पोर्टेंट परिंदा भी है, तो इसका जितना दिफा कर सके उतना करना चाहिए, हर परिंदे का करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक मकसद के लिए पैदा किया, तो हमें हर चीज़ की जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए।
है।